अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। राज्य में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है। पूजा सिंघल, IM वाले पंकज मिश्रा सहित कई नाम ईडी के रडार पर हैं। अब ईडी ने हेमंत सोरेन को समन जारी कर 3 नवंबर को करीब 11:30 बजे कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। बता दें कि सीएम के करीबी पंकज मिश्रा के घर से छापेमारी के दौरान सीएम हेमंत सोरेन की बैंक पासबुक और हस्ताक्षर किए हुए चेकबुक मिले थे। इसी के सिलसिले में ईडी ने उन्हें समन किया है। ईडी को सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साहिबगंज स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान एक लिफाफा मिला था। बताया जाता है कि इसमें मुख्यमंत्री के बैंक खाते से जुड़ा चेकबुक था। 2 चेकबुक में मुख्यमंत्री के साइन मिलने की भी बात कही जा रही है। इसके अलावा प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान ईडी को उसके घर की अलमारी से 2 AK-47 राइफल और 60 गोलियां मिली थी। बताया जाता है कि ये हथियार जिन 2 कांस्टेबल के थे वे मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में तैनात थे। इसके साथ ही हाल ही में हुआ खुलासे की न्यायिक हिरासत में रिम्स में इलाज के दौरान पंकज मिश्रा लगातार अधिकारियों के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक जांच में ईडी को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री का नाम लेकर अधिकारियों को हड़काता था। ईडी ने PMLA कोर्ट के सामने 16 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें ईडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल का बयान भी दर्ज किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री से इन सभी मुद्दों से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ ही ईडी कुछ बड़े अफसरों को भी नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकता है। पिछले दिनों गिरफ्तार हुए आरोपियों से पूछताछ के दौरान इन अफसरों के नाम सामने आए थे। वहीं इन खबरों ने राजधानी में फिर से एक बार सियासी हलचल बढ़ा दिया है। सीएम आवास में बुधवार की देर शाम यूपीए विधायकों की बैठक हुई। सीएम आवास पहुंचे यूपीए के विधायकों ने क्या कहा, देखिए। आंखों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से देखते हैं। आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, निश्चित रूप से राज्य के ताजा राजनीतिक हालात पर भी बात करेंगे और जो अब तक हम लोगों ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम चला है उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए हैं और सेकेंड फेज में किस तरह से और आगे बढ़ेंगे, उन सारी बातों पर चर्चा होगी। समन भेजा उस पर भी बात होगा क्या सर? ईडी समन भेजा है। ईडी ने अगर इस बात की आपको कोई पुष्टि की हो तो मैं उसका जवाब दूं, अन्यथा मुख्यमंत्री ने खुद पुष्टि की है कि हमको लेटर मिला है और तो ठीक है। ये कोई नई बात तो है नहीं। लगातार ईडी समन करते जा रही है और जिस तरह से आदरणीय महामहिम ने पहले ही कहा था कि एटम बम फूटने वाला है, अब उसको हम देखते हैं कि एटम बम को हम नेस्तनाबूद करते हैं या एटम बम राज्य के लोगों को क्षति पहुंचाता है। ये तो देखने वाली बात होगी। जब भी कोई बात होती है तो निश्चित रूप से उसका सीधा असर जनता पर पड़ता है, विकास के कार्यों पर पड़ता है और हमें लगता है कि सत्ता की बेचैनी इस हद तक है कि वो लोग किसी भी तरह का बम फोड़ने के लिए और राज्य की जनता को परेशान करने के लिए इस तरह की हरकत करते रहते हैं, करते रहेंगे। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को क्या इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब नैतिकता की अगर मर्यादा है तो इस्तीफा। देखिए, मोरबी में जो पुल की घटना हुई है उस पर किसी ने नैतिकता का सवाल प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछा कि क्या गुजरात का मॉडल यही है और इसी पर विकास की बात करते हैं और उसमें कितना कमीशन लिया गया, क्यों ऐसा पुल बना, क्यों ऐसे लोग चढ़े, उन सारी बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए। नैतिकता की बात अगर ऊपर से शुरू होगी तो निश्चित रूप से नीचे तक जाएगी। अभी नैतिकता का सवाल तब उठेगा जब मुख्यमंत्री जी पर कोई इस तरह की बातें सामने आएगी। अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात नहीं आई है। मैं जानता हूं कि सत्ता की बेचैनी लोगों को कहीं न कहीं लगातार इस तरह के कृत्य करने के लिए उत्साहित कर रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नैतिकता की जहां तक बात है हम लोग उसका पूरा सम्मान करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। जेएमएम के कार्यकर्ता कल रांची में जुटे, क्या कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं को कॉल किया है? देखिए, अभी हमने इस तरह का कोई कॉल नहीं किया है। हमने जब ईडी को बताना था तो हमने बताने का काम किया है और आप देखते आए हैं अब तक ईडी जो भी कार्रवाई करती है वो सूत्रों और मुखबिरों के हवाले से वो खबरें छपती है, कभी भी सीधी खबर नहीं छपी है। क्या विषय क्या है दादा बातचीत में? क्या
चलिए अभी तो हम लोग एंट्री ले रहे हैं, अब अंदर क्या बात होती है विषय तो बताएगा ना जब उस तरह की कोई जानकारी नहीं है जी। जैसे जानकारी होगी मैं निकलते कल वक्त की आपको क्या बताऊंगा। प्लानिंग है? तमाम जो बताया गया कब कार्यकर्ताओं का जो राशि भी बुलाया कल गया। होगी आज अंदर ही हम लोग को पता चलेगा क्या करना है नहीं करना है। अभी इस तरह कोई हमें जानकारी नहीं है। हम लोग क्षेत्र में थे, वहाँ फोन आया कि आपको आना है। हर स्थिति के लिए आप लोग तैयार हैं? हर परिस्थिति के लिए हम लोग टाइट हैं। जी, उसी तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है रांची? कार्यकर्ताओं को नहीं, माननीय उनको बुलाया गया है। नहीं, कल के लिए, कल जो जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता हैं नहीं, उनकी जानकारी हमें नहीं है। आज हम आ रहे हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से बात होगी हमारे विषय के बारे में दादा, क्या विषय लेकर? कोई सूचना नहीं है। हम लोगों को यह कहा गया था कि यूपीए के विधायक दल की बैठक है, उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचना है। हम आए हैं, मीटिंग से निकलने दीजिए, उसके बाद अपना जेएमएम वक्तव्य। में तमाम कार्यकर्ताओं को कॉल किया गया है क्या? मुझको नहीं मालूम है, पार्टी के अधिकृत लोग हैं, वो इस बारे में ज्यादा बेहतर बोल सकेंगे। और मुझको बैठक से लौटने दीजिए, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। किसी भी सरकार का कैबिनेट की बैठक और विधानसभा का सत्र बुलाना उसका विशेषाधिकार है, और वो जब तय करेगी तब उसको बुलाएगी। कल आप लोग विधायक ईडी ने सीएम को सम्मन जारी किया है। सवाल ये है कि एजेंसीज अगर जांच कर रही हैं तो उसके जांच के ऊपर मेरा भी कोई भी तरह का रिबटल उचित नहीं है। लेकिन सीएम ने कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा, हम डरने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।